जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज कि नंबर यानी संख्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर क्या होती है, संख्या क्या होती है। तो मेरे भाई संख्या के दो टाइप होते हैं। सबसे पहली बात तो संख्या के दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको कहते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिनका यूज हम अपनी लाइफ में करते हैं। जिनका यूज हम अपनी लाइफ में करते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं 0, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। इधर देखेंगे हम तो क्या होगा, -1, -2, -3 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, और हम देखेंगे पाई हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया। कुछ भी जितनी संख्याओं का यूज हम करते हैं उन सबको कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम अपनी जीवन लाइफ में यूज करते हैं। और तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं वह संख्या होती है जिन्हें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे जिसे रूट में होता है -√3 हो गया, -√7 हो गया और -√11 हो गया। इनको लिखने का एक तरीका और होता है। जैसे हमने कहा कि -√3 तो लिखने का तरीका क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं √3 आयोटा। आयोटा आयोटा का मतलब होता है √-1, √-1 होता है। आयोटा का मतलब होता है √-1। रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। वास्तविक संख्याएं दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती है भैया? एक मेरा होता है इंटीजर, एक मेरा होता है इंटीजर और दूसरा होता है डेसिमल। डेसिमल दूसरा क्या होता है? डेसिमल। इंटीजर यानी हिंदी में कहते हैं इसको पूर्णांक, पूर्णांक कहते हैं, और डेसिमल यानी दशमलव कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे भाई, आइए इंटीजर्स के बारे में सीखते हैं। 0, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ पे -1 से लेकर -2, -3 ये सब मेरे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है भैया, चलिए हम देखते हैं कि इंटीजर्स के टाइप देख लेते हैं। डेसिमल अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इंटीजर देख लेते हैं। इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं यानी पूर्णांक। पूर्णांक देखेंगे मेरे भाई तो देखेंगे पूर्णांक ये तो होता है मेरे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, चलिए पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और निगेटिव इंटीजर को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक सबको पता होता है, जैसे -1 हो गए, -2, -3, -4, माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्लियर हुई बात मेरे भाई। एक नंबर और हमको पता है कि एक होता है मेरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो मेरे भैया नेचुरल नंबर हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है, जैसे आप कोई भी सामान ले रहे हैं तो गिनती गिनने के लिए आपको बोला जाए तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप सदा जो गिनती गिनते हैं ना वो 1 से गिनते हैं, लेकर 1 से, यानी 1 से जब आप गिनते हैं 0 से नहीं गिनते हैं, आप 1 से गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 यहां से लेकर इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती है उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें अपने डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब जब 9 तक संख्याएं बन गई थी, 9 तक संख्याएं बन गई थी,
अब थी अब 9 से आगे बढ़ा कैसे जाए, एक संख्या की कमी थी कि अब 9 से आगे कैसे बढ़ा जाए। तो उन्होंने एक शब्द चुना, एक नंबर चुना जिसे 0 कहा गया। ठीक है, जब 0 आ गया तो हम कोई भी संख्या अब लिख सकते थे। अब 9 से बढ़ के हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते थे। जब मेरा 0 मिल गया मेरे भाई, जब मेरा 0 मिल गया तो उसे हम कहा गया कि संख्या अब क्या हो गई, होल नंबर कहा गया। ये कहा गया कि संख्या पूर्ण हो गई है, यह संख्या अब क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है, पूर्ण संख्या हो गई है। यानी 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक इसे होल नंबर कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, सब क्लियर है कि होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। इंटीजर्स के बारे में हमने अच्छे तरीके से जाना कि इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक है भैया, तो वहां हम छोड़ के आए थे अपना डेसिमल। आइए हम देखते हैं डेसिमल के बारे में, डेसिमल के बारे में जानते हैं, डेसिमल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। डेसिमल होता क्या है मेरे भाई, डेसिमल यानी दशमलव, डेसिमल दशमलव, दशमलव। डेसिमल के बारे में जानेंगे। डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, डेसिमल भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से डेसिमल होते हैं भैया, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा कि शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव, शांत दशमलव क्या होता है मेरे भाई, जैसे ही हम दशमलव के बाद 2-3 अंक के बाद अगर मेरा पूरी संख्या को विभाजित हो जाती है, कट जाती है, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे मैंने कहा 2 3, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने किसी भी संख्या को भाग दिया, मैंने 50 को 4 से भाग दिया, ठीक है, मैंने 50 को 4 से भाग दिया तो 4 का नम 4 हो गया, एक बचा है 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 बचा, मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंचे कितना हो गया मेरे भाई, 20 हो गया, पूरा कट गया। दशमलव के एक अंक बाद तक, एक अंक आ गया, दशमलव के बाद एक अंक है मेरा, तो ये मेरा कौन सा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसे जो पूरा विभाजित हो जाए दशमलव के कुछ अंकों तक, दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जो विभाजित हो जाए उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। तो मेरे भैया अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव वह दशमलव होता है जो रुके ही ना, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, जो रुकने का नाम ही ना ले। ठीक है, जैसे मेरा हो गया 2 3 2 3 2 3 करके, ऐसे कुछ कोई भी संख्या है रिपीट कर रही है, या 6 4 5 6 8 9 ऐसे करके रिपीट कर रही है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा तुमसे 1 को 3 से भाग दो, या मैंने कहा 10 को 3 से भाग दो। ठीक है, आपने कहा ठीक है मैं भाग देता हूँ, 3 3 का कितना हो गया, 9 हो गया, एक बचा होगा, एक बचा होगा मेरे भाई, यहाँ पे दशमलव लगाया 10 बना, 3 3 का 9 होगा, एक बचा होगा, फिर मैंने यहाँ 10 लगाया, 3 3 का 9 होगा, फिर एक बचा होगा, फिर 3 3 का 9 होगा, एक बचेगा। मतलब ये रुकने वाला नहीं है, इसे ही हम कहते हैं अशांत दशमलव कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। बात क्लियर है भैया, बात क्लियर है। आगे चल के देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी कई पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी पार्ट होते हैं। आइए देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल जिसे कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के बारे में हम जान चुके हैं अच्छे से कि अशांत दशमलव होता क्या है। ठीक है भैया, अशांत दशमलव होता क्या है, अब हम देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग जो बार बार पुनरावृत्ति करता है, एक होता है नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं होता है। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है भैया, एक होता है रिपीटिंग होता है, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। चलिए देखते हैं रिपीटिंग का मतलब क्या है। हमने कहा रिपीट कर रहे, कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, हमने कहा कोई भी संख्या बार बार रिपीट कर रही है, जैसे कोई भी संख्या मैंने कहा 0.25252525 करके रिपीट कर रही है, ऐसे करके, या हमने कहा 0.625 करके रिपीट कर रही है।
कुछ भी संख्या है, यहाँ पे देखेंगे आप तो एक संख्या बार बार रिपीट कर रही है, यहाँ दो संख्याएं बार बार रिपीट कर रही है, यहाँ तीन संख्याएं बार बार रिपीट कर रही है। और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, मैंने कहा जो भी नंबर होते हैं, मैंने कहा 6 2 3 4, जो भी संख्या एक वे में रिपीट नहीं करती है, कुछ भी चलती जाती है। ठीक है मेरे भाई, अब हम यहाँ पे एक चीज और पढ़ेंगे इंटीजर्स में, रियल नंबर में एक चीज हम नहीं पढ़े थे वहां पे कि रेशनल नंबर क्या होता है। मैंने कहा रेशनल नंबर क्या होता है, आइए पढ़ते हैं रेशनल नंबर, फिर हम अपने इसी टॉपिक पे आएंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहली बात तो परिमेय संख्या होती क्या है, रेशनल नंबर। अब इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, रेशनल नंबर क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है। रेशनल नंबर जो होते हैं परिमेय संख्याएं वह संख्या है जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q की फॉर्म में के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब Q = 0, कभी Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। बात क्लियर है, जैसे मैंने कहा जैसे हो गया 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, P/Q के फॉर्म में है सब। फॉर एग्जांपल के तौर पे P/Q के फॉर्म में है भैया मेरे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। कुछ भी कोई भी संख्या लिख दे भिन्नों में तो वो मेरा रेशनल नंबर होता है, P/Q के रूप में होता है। ठीक है भैया, तो बता देना इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो मेरे भाई इसी का जस्ट अपोजिट होता है, जिसे P/Q की फॉर्म में P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात क्लियर हुई मेरे भैया कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बात क्लियर है। आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो मेरा रिपीटिंग डेसिमल होता है, शांत दशमलव होता है, ये मेरा रेशनल नंबर है या नहीं। तो सबसे पहली बात है, ये रेशनल नंबर है कि या नहीं है। तो मेरे भाई इसे P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे देखना मेरे भाई, एक चीज आप पढ़े होंगे 0 पॉइंट, मैंने कहा 0.3333 करके 0.33 करके कोई भी संख्या है। ठीक है, 0.33 करके कोई संख्या ही परिमेय बनाना है। मेरे भाई कितनी संख्याएं रिपीट हो रही, आप कहोगे एक संख्या रिपीट हो रही। मैंने कहा इसे लिख भी तो सकते हैं 0.3 बार, यही लिख सकते हो भैया, 0.3 बार लिख सकते हो। चलो 0.3 बार का मतलब ही होता है 0.3333, यही होता है मेरे भाई। एक पे 80 लगाओ, बन गई, अब संख्या हमारी नहीं भागेगी, 0.3 बार हो गया। बात क्लियर है। अब हमें इसको पहले मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, हमने माना x बराबर 0.3333। ठीक है, देखते हैं रेशनल नंबर है या नहीं है। मैंने मान लिया 0 पॉइंट, कितने नंबर पे बार है मेरे भाई, कितनी संख्या रिपीट हो रही है, कहोगे एक संख्या रिपीट हो रही है। एक संख्या अगर रिपीट हो रही है तो हम दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। बात क्लियर है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर बात क्लियर है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करोगे तो मेरे भाई ये 10x हो जाएगा। यहाँ पे जब 10 से गुणा करोगे तो 10 में एक जीरो होता है, दशमलव एक अंक पीछे की सरके चला आएगा, 3.3333 करके ये चला जाएगा। ये मेरा समीकरण नंबर 1 था, ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। मेरे भैया हम कहते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, बात क्लियर है भैया। 2 में से 1 को घटाओगे, 10x में से 1x घटाओगे, यहाँ लिख देते हैं 10x बराबर कितना हो गया 3.3333 करके। ठीक है, यहाँ से हम क्या देखेंगे, x बराबर कितना 0.3333। यहाँ जब इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा। बात क्लियर, यहाँ 0 बन जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, कितना बचा मेरे भाई 3 बचा। x बराबर कितना हो गया 3/9 हो गया।
ठीक है, 3 निकलना 3 हो गया, 3 3 का 9। क्या मेरे भाई ये मेरी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ परिमेय संख्या ये है, ठीक है, परिमेय संख्या ये है। इसका करने का तरीका क्या होता है मेरे भाई? इतना लंबा तो आप नहीं करेंगे 0.3 बार का। हमने कहा ये जो मेरा है 0.33, इसका मतलब है एक संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या पे बार है। तो हम सीखेंगे यहाँ मेरे भाई ऊपर कितना लिखा है? आप कहोगे 3 लिखा है। कितनी संख्या पे बार है? जितनी संख्या पे बार है उतने 9 नीचे लगा देना। बात क्लियर? यहाँ 3 का 3 हो गया, 3 3 का 9 हो गया। क्या है? मेरी परिमेय संख्या थी। अब कहेंगे हाँ 1/3 मेरी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा कितना था मेरे भाई? 0.2525 करके रिपीट हो रहा है, 252525 करके रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेरे भाई कितनी संख्या रिपीट हो रही है? दो संख्याओं पे बार लगा है। दो संख्याओं पे बार लगने का क्या मतलब है? यहाँ के ऊपर 25 अपान 2 बार कितनी संख्याओं पे बार है? 2 संख्या पे बार है, 2 बार 9 लग जाएगा। बात क्लियर है भैया मेरे? यहाँ पर जैसे 3 संख्याएं हैं 0.625 625, मैंने अपनी तरफ से ऐसे एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे भाई कितनी संख्याओं पे बार लगेंगे? 3 संख्याओं पे बार लगेंगे। 0.625 जितनी संख्याओं पे बार लगा है उसे रहने देना, ऐसे ही रहने देना एज इट इज। और जितने नंबर पे लगा है 1 2 3 नंबर पे लगा है 3 बार 9 लिख देंगे, ठीक है भैया। कहां से आया? मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है। बाकी ये करने की ट्रिक होती है इसकी कि जितनी संख्याओं पे बार है उतने बटे में 9 लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं जो मेरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है मेरे भाई, जो मेरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है ये मेरा इरेशनल नंबर होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। इसे अपरिमेय संख्या होती है, इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये तो ठीक है, ये इतनी संख्याओं को हम कर लेंगे अच्छे से। लेकिन एक चीज तो ये भी है, अगर यदि कोई संख्या ऐसी लिखी हो 0.22525 करके रिपीट हो रही है, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? 0.22525 करके रिपीट हो रही है, तो क्या करोगे मेरे भाई? 0.2 है कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? 252525 करके रिपीट हो रही है, यानी बार कितनी संख्याओं पे लगेगा? 25 पे बार लगेगा। बात क्लियर है? बात क्लियर मेरे भाई? जितनी संख्याएं लिखी हैं उसे एडिटिव उतार दो, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जिस संख्या पे बार नहीं लगा उसे माइनस कर देना आप, ठीक, उसे माइनस कर देना। -2 हो गया अपन कितनी संख्याओं पे बार लगा? 2 संख्याओं पे 2 बार 9 लिख देना, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी बार 0 लगा देना। तो कितना आ गया मेरे भाई? 223/990, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।